प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जो मैं कलमा पेश करने जा रहा हूँ वो है पहला कलमा, जो है माफी का कलमा, जो हमें मिलता है लूका 23:34 में। ठीक है, इससे पहले हम अपने कलमे की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ सब मेरी तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ वो सेम एनर्जी जो मेरे अंदर है वो मैं आप में ट्रांसफर कर सकूँ। आमीन। तो आज मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम अपने कलमा की तरफ बढ़े, मैं आपको एक सिनेरियो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। अब आप इमेजिन करें कि आप वो सलीब के नीचे खड़े हुए हैं। करें इमेजिन करें वो सलीब के नीचे आप खड़े हुए हैं और आप वो कीलों की आवाज सुन रहे हैं और आप वो वेट देख रहे हैं इनजस्टिस का, ना इंसाफी का बोझ है, और आपको हंसी की आवाज आ रही है, लोग हंस रहे हैं यीशु पे, और आप नीचे खड़े होकर वेट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। तो आप उस मोमेंट में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यीशु हमारे पे जजमेंट बुला ले, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, हम एक बहुत सीरियस सिन कर रहे हैं। लेकिन यीशु के पहले वर्ड्स उस मोमेंट में क्या थे? यीशु के पहले वर्ड्स थे कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। उस टाइम पे लोगों ने क्या किया यीशु के साथ, लेकिन यीशु कैसे उनको रिस्पॉन्ड करता है? यीशु उनको कहता है, यीशु बाप से उनके बिहाफ पे इंटरसीड करता है, माफी मांग रहा है। लेकिन मैं आप सबको बताऊं, वो माफी बस उनके लिए नहीं था मांग रहा जो उसको सता रहे थे, जो उसके खिलाफ बुड़बुड़ा रहे थे, जो उसको मार रहे थे। वो हम सब के लिए भी माफी मांग रहा था। हम ये बात को भूल जाते हैं, हमें लगता है कि यीशु उनके बिहाफ में मांग रहा था क्योंकि वो यीशु को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमने भी अपनी जिंदगी में यीशु को चोट पहुंचाई है। क्या ये बात सही है? आप एग्री करते हैं? कहीं ना कहीं हमने भी यीशु को चोट पहुंचाई है। तो यीशु जब वो माफी मांगता है बाप से, वो वर्ड्स जो है वो एवर लास्टिंग वर्ड्स है। वो आज तक ये वर्ड्स हमारे लिए, यीशु हमारे लिए उधर खड़ा हो जाता है बाप के दरमियान और कहता है, बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये एक जुमला नहीं था बस, ये एक रेवलेशन था, ये एक भेद था। जो सलीब पे यीशु बोल रहा था वो बस अल्फाज नहीं थे, वो ऐसे अल्फाज थे जो एक रेवलेशन थी, जिसको समझेंगे आज हम देखते हैं कि जब गुनाह अपने पीक पे था, बाप का बेटा मसलूब हो रहा था, लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या आगे से? गुनाह अपने पीक पे था, लेकिन फजल उससे भी बड़ा था। और याद रखे, इंसान ने माफी नहीं थी मांगी तब, कोई वहां पे ये नहीं था कह रहा यीशु मुझे माफ कर दे, लेकिन यीशु ने ऑलरेडी उनके बिहाफ पे बाप से माफी मांग ली थी। इस बात को समझे। उधर किसी ने अभी ये नहीं था बोला यीशु मुझे माफ कर दे प्लीज, अभी तक किसी ने नहीं था कहा। यीशु ने पहले ही उनके बिहाफ पे माफी मांग ली थी खुदा से। आज हम बस ये नहीं देख रहे कि यीशु ने वो अल्फाज बोले, वो 2000 साल पहले ये इंसिडेंट हुआ। हम देखेंगे कि ये हमारी जिंदगियों के लिए ये क्या मायने रखते हैं, ये वर्ड्स जो थे, जो उस मोमेंट में बोले गए थे। और इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग, खुदा की अंडरस्टैंडिंग, या हम कैसे एक दूसरे को देखते हैं वो चेंज होती है। हम अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं वो चेंज होती है। तो हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि हमें पहली बात है, सारे सलीबी कलमात एक अनाजील में नहीं मिलते, ये हर कोई डिफरेंट अनाजील में। कभी किसी को ये क्वेश्चन आया क्यों ऐसे? किसी को यस ये क्वेश्चन आया? आप में से किसी को कभी क्वेश्चन नहीं आया कि हम पहला कलमा जो है वो लूक से क्यों ले रहे हैं और मत्ती और मार्क में नहीं लिखा, जॉन में नहीं लिखा? किसी के दिमाग कभी ये सवाल आया? अब मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा क्यों है कि हर गॉस्पेल में जो हमें ये सलीबी कलमात मिलते हैं वो एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से। क्योंकि जैसे जब लूक अपनी गॉस्पेल में लिखता है, वो जीसस को वो एम्फसाइज करता है फॉरगिवनेस और पीस पे, वो यीशु को एज ए कंपैशनेट सेवियर प्रेजेंट करता है। इसलिए वो कहता है, उसके गॉस्पेल में आपको वो मिलते हैं कि वो लिखा है कि ए बाप इनको माफ कर, और फिर दूसरे हमें मिलता है निजात का भी, क्योंकि वो सेवियर है,
लूक उसको सेवियर की तरह प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये वर्ड्स जो है लूका की अंजील में लिखी है। आर यू विद मी? आज के बाद अगर कोई आपको पूछे कि सारे एक जगह में क्यों लिखे, आपको पता चल गया रीजन क्या है। सिमिलरली अगर हम जॉन में देखें तो वो एम्फसाइज करता है कंट्रोल, डिविनिटी में, इसलिए जब वो कहता है कि तमाम हुआ, इट्स डिविनिटी, इट्स कंट्रोल, ही हैड द कंट्रोल, ही कुड से कि तमाम हुआ, ही वाज इन कंट्रोल, पीपल थॉट दे वर इन कंट्रोल बट ही वाज इन कंट्रोल। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, सलीब सेंट्रल क्यों है हमारी जिंदगियों में? सलीब इज सेंट्रल। व्हाई इज इट सेंट्रल? बिकॉज इट रिवील्स जस्टिस, it reveals mercy, it reveals humanity, and it reveals divinity all at once. The story that happened on the cross was a story. It wasn't just single words. It was very powerful. It was a whole story. So this forgiveness that Jesus, यीशु जो ये माफी मांग रहा है, ये कोई नॉर्मल माफी नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं है। ये थी डिवाइन फॉरगिवनेस। यीशु डिवाइन फॉरगिवनेस मांग रहा है। तो हमें इससे क्या पता चलता है? 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, इट रिवील्स द हार्ट ऑफ गॉड। गॉड इज नॉट ईगर टू पनिश, ही इज ईगर टू फॉरगिव। खुदा का पहला रिस्पॉन्स हमारे पे जजमेंट नहीं है, खुदा का पहला रिस्पॉन्स हमारे को हमें माफ करना है। और ऐसी बात नहीं है कि खुदा पावरलेस था। अगर हम मत्ती 26 बाब उसकी 53 आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, डू यू थिंक दैट आई कैन नॉट प्रे टू माई फादर एंड ही विल प्रोवाइड मी विद मोर देन 12 लीजन्स ऑफ एंजल्स? डू यू नो हाउ मेनी एंजल्स आर देयर इन 12 लीजन? लेट मी टेल यू, लेट मी चेक। एक लीजन में रोमन सोल्जर्स जब अपने काउंटिंग करते थे तो 5 to 6,000 सोल्जर्स को एक लीजन कहते हैं। 12,000 लीजन्स इज 60 to 70,000 एंजल्स। He knew if he just said, God, please help me, all hell would break loose on earth. He had that much power. यीशु में इतनी उसको पता था, but he controlled his power. Instead, he didn't wish bad for us. Instead, he prayed for us. He asked for forgiveness. Second, it exposes our condition. यीशु कहता है कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। It exposes our condition. यीशु कहता है, ऐ बाप ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, क्योंकि उनके आंखों पे गुनाह की पट्टी थी। They were blinded by sin, which is why God is saying, Jesus is saying that, Father, forgive them for they do not know what they are doing. They didn't know. And lastly, it sets a standard for our lives. Jesus doesn't just teach forgiveness, he models it at the highest cost. Throughout the gospel हम देखते हैं यीशु माफ करने की बातें करता है, लेकिन यीशु ने इधर माफ करके भी दिखाया। माइंड यू, किसी ने माफी मांगी नहीं थी अभी, यीशु ने फिर भी माफ कर दिया। अभी तो किसी रियलाइजेशन ही नहीं हुई है कि वो कर क्या रहे हैं, यीशु ने फिर भी पहले ही उनके बिहाफ पे माफी मांग ली, जो ये प्रोफेसी फुलफिल करती है। Isaiah 53 की प्रोफेसी है ये, कि इंग्लिश में कहते हैं, He bore the sins of many and made intercessions for transgressors. He was fulfilling this prophecy on the cross. आपने वो वाली मिसाल तो आपको पता होगी, माफ ना करने वाली नौकर की, राइट? हम बस इसको पढ़ेंगे और फिर एंड करेंगे। Can we read Matthew 18:23 to 35 में लिखा हुआ है। I just want you to read the first verse. I'll explain them the story और फिर हम लास्ट वर्स पढ़ेंगे। मत्ती 18 बाब 23 आयत से। ओके वेट, बादशाही किसके मानंद है? वो ये स्टोरी बता रहा है, वो कह रहा है कि the heaven is like this, the kingdom is like this. ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि मैंने कभी जब भी ये मिसाल पढ़ी है, मैंने फर्स्ट और लास्ट पार्ट पे इतना गौर नहीं किया। वो कह रहा है कि इट्स लाइक दिस। अब हम समराइज करते हैं उसकी मिसाल को। उसमें जो बादशाह होता है, उसका नौकर होता है, बादशाह उसके नौकर की जो डेट है वो क्लियर कर देता है। वो उसके सामने प्लीड करता है, माफी मांगता है, वो कहता है मैं नहीं दे सकता, तो उस पर रहम खा देता है। जब वो बाहर निकलता है, वो देखता है कि उसका जो फेलो सर्वेंट है वो
अपने फेलो सर्वेंट पे रहम नहीं करता, और उसका जो कर्ज था वो बहुत छोटा था। बादशाह ने क्या किया उसके साथ? जब उसको ये बात का पता चला, हम सुनेंगे बादशाह ने क्या किया फिर। और उसके मालिक खफा होकर उसको चिल्ला के हवाला किया कि जब तमाम कर्ज अदा कर दे क्या। नेक्स्ट वर्स, मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम्हें से हर एक अपने भाई दिल से माफ ना करे। आपने सुना कि माफी ये है, हम यीशु से तो माफी मांगते हैं, हम एक दूसरे को माफ नहीं करते। लेट दैट सिंक इन, टेक अ मिनट, थिंक अबाउट इट। हम यीशु से माफी मांगते हैं लेकिन हम एक दूसरे को माफ नहीं करते। हम वेट करते कोई हमें आए हमसे माफी मांगे। यीशु से किसी ने मांगी थी माफी? क्या मांगी थी? सब बताएं, मांगी थी? नहीं थी मांगी। तो फिर यीशु ने भी तो किया है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? आज की दुनिया में हम सुनते हैं कोई अच्छी न्यूज नहीं सुनने को मिल रही हमें। ऐसा ही है, सब एग्री करते हैं। जब पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर गए थे मुझे बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत है। तो मुझे भी दुख होता है कि ये भी नहीं सही है, वो भी नहीं सही है, खर्चे बढ़ जाते हैं। इन सारी न्यूज़ेस में एक न्यूज है आज जो मैं आपको देना चाहता हूं, विच इज सलीब की खुशखबरी। दुनिया में कोई अच्छी न्यूज नहीं है। जो ताली नहीं मार रहे ना वो मेरी बात से एग्री, एक सेकंड, जो ताली नहीं मार रहे वो आज मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे। मुझे फिर से बोलने दो। जो सारी न्यूज़ेस आप सुन रहे हो वो बुरी न्यूज है, मैं आपको जो सुना रहा हूं वो अच्छी न्यूज है। Do you know what the good news is? Your sins have been forgiven. Jesus took your sins. He saved you. You might think I'll die today, but He saved you eternally. You will die and you will go to heaven. Hallelujah. एंड मैं चाहता था कि आज मैं आपको मोटिवेट करूं, क्योंकि मैं भी बहुत डाउन था, क्योंकि मैं भी बहुत बुरी, मैं भी इधर ही रहता हूं, मुझे भी न्यूज़ेस मिलती हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। बट फिर खुदा ने मुझे याद दिलाया कि वो वही खुदा है जिसने इसराइल को मिस्र से निकाला था कुलजम के 2 हिस्से करके। कुलजम के 2 हिस्से करने इज अ बिग डील, वो इट्स अ बिग मौजा। उससे भी बड़ा मौजा मैं आपको बताऊं, उससे भी बड़ा मौजा मैं आपको बताऊं, इस दुनिया का खालिक और मालिक ने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया। वो उससे भी बड़ी गुड न्यूज है। तो जो खुदा हमसे इतना प्यार करता है, जिसने अपने बेटे को भेज दिया, वो हमें नहीं संभाल सकता। सो आज सिचुएशन जो भी हो, हमारा फोकस क्रॉस पे होना चाहिए, हमारी गुड न्यूज पे होना चाहिए। हमें खुदा प्रोटेक्ट करेगा। आमीन। आप सब एग्री करते हुए साथ हालेलुया। खुदावंद इस कलाम की वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।